यह भारतीय मसालों की खुशबू ही थी जिसकी महक के दीवाने होकर फिरंगी 7 समंदर पार से भारत आ गए और मसालों का कारोबार शुरू किया। मसालों की गुणवत्ता, तासीर, खुशबू के लिए दुनिया भर में भारत की अपनी एक अलग पहचान और नाम है। भारत को मसाला किंग कहा जाता है। यह भारत ही है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मसालों का निर्यात करता है। लेकिन भारतीय मसालों के लिए हाल के दिनों में कई देशों से बुरी खबरें आ रही हैं। इससे भारतीय मसालों की पहचान खतरे में पड़ गई है और इसकी साख को बड़ा धक्का लगा है। खासकर सिंगापुर और हांगकांग में भारत की 2 सम्मानित मसाला कंपनियों MDH और एवरेस्ट के कुछ प्रोडक्ट्स पर कथित तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो अमेरिका समेत कम से कम 5 देश भारतीय मसालों की जांच कर रहे हैं। यहाँ हम आपको पूरा मामला बताते हैं। पिछले दिनों हांगकांग की सरकार के सेंटर फॉर फूड सेफ्टी यानी CFS ने यह कहते हुए MDH और एवरेस्ट के मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी कि इनमें हानिकारक कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है। इस केमिकल से कैंसर जैसे खतरे की बात कही गई है। खाद्य उत्पादों में एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल भारत में भी बैन है, इसलिए यह संकट और भी ज्यादा है। सवाल है कि अगर यह वर्जित है तो यह भारतीय मसालों तक कैसे पहुंच गया। मसाले भारतीय खान पान में इतने रचे बसे हैं कि इनके बगैर भारतीय व्यंजनों की कल्पना नहीं की जा सकती। घर में बनने वाला खाना हो, स्ट्रीट फूड हो, ढाबा हो, रेस्तरां हो या 5 स्टार होटल, भारतीय मसाले हर जगह अपनी खुशबू बिखेरते और खाने को लजीज बनाते हैं। ज्यादातर घरों और बाहर ये नामी ब्रांड्स वाले मसाले ही इस्तेमाल होते रहे हैं। कई पीढ़ियां इन ब्रांडों पर भरोसा करते हुए इनका इस्तेमाल करती आई है। गाजियाबाद की ईना गुप्ता कहती हैं कि इन मसालों का इस्तेमाल उनकी माँ भी करती रही हैं। तो मेरा पहला मसाला है MDH का। मैं MDH के मसाले काफ़ी यूज़ करती हूँ और एवरेस्ट का भी बहुत यूज़ करती हूँ। देखो जैसा कि मेरे पूरे बॉक्स में सारे ही मसाले ऑलमोस्ट रखे हुए हैं, तो मुझे कभी इसमें कोई शिकायत नहीं रही। मेरी मम्मी थी, शुरू से बचपन से हमने उनको देखा है हर सब्जी में से डालते हुए, और आज भी मेरी मम्मी अच्छे से आज भी डालती है। उन्होंने भी हमें सिखाया कि MDH और एवरेस्ट के मसालों में टेस्ट अच्छा आता है और लगभग हम सारी ही सब्जियों में डालते हैं। खान पान के बदले माहौल में लोग अपनी सेहत को लेकर गंभीर हैं। नोएडा एक्सटेंशन की अलका खंडेलवाल मसालों पर आई इस खबर को लेकर परेशान दिखी। उन्होंने कहा कि वह वर्षों से इन मसालों का इस्तेमाल करती आ रही हैं, लेकिन यह खबर डराने वाली है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह खड़े मसालों को मिक्सी में पीसकर तैयार करती हैं। मेरा नाम अलका खंडेलवाल है। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि जैसे मसाला आप यूज़ करते हो तो किस तरह का मसाला यूज़ करते हो, खुला या पैक्ड? मैं दोनों ही मसाले यूज़ करती हूँ, खुला भी और पैकेट में। अच्छा, खुला और पैक्ड में क्या फ़र्क है दोनों में? खुला मसाले में मैं जो यूज़ करती हूँ वो ससुराल से मेरे इन-लॉज मुझे मार्केट से लाके पीस के हम घर पे बना के, फ्रेश मसाला होता है वो, तो जैसे हल्दी है, धनिया है, मिर्ची है, इस तरह का खुला मसाला पीस के हम घर पे पीस के यूज़ करते हैं। पैकेट वाला जो पैक मसाले MDH, एवरेस्ट इस तरह के जो आते हैं वो पैकेट वाले भी यूज़ करती हूँ। अच्छा, अभी हाल ही में खबर आई है कि पैक्ड मसाले में कुछ कार्सिनोजेनिक और कुछ बैक्टीरिया मिले हैं। अच्छा। तो इसको लेकर के जानकारी है आपको? थोड़ा बहुत मैंने न्यूज़ में देखा था। अच्छा। हाँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा ना मुझे जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत मुझे जानकारी। अच्छा, अब जबकि मान लीजिए कि ये दुनिया के कुछ देशों ने बैन भी किया है इस पर, तो आपको डर लगता है कि इतने सालों से खा रहे हैं? हाँ, जब मैंने देखा तो मुझे एकदम से टेंशन हो गई कि कैसे हम इतने सालों से हम अपनी फैमिली को खिला रहे हैं, खुद खा रहे हैं, तो पता नहीं क्या इफेक्ट हो रहा होगा हमारी बॉडी के अंदर, तो बहुत टेंशन होती है सोचकर। अब आपको क्या लगता है, मतलब सरकार से कुछ आपकी डिमांड की, मतलब क्या होना सरकार चाहिए? से मेरी ये गुजारिश है कि सरकार इस पे टेस्टिंग करवाए और अगर ये इस तरह के कार्सिनोजेनिक और कुछ बैक्टीरिया मिले हैं तो इसकी पूरी पुख्ता सबूत लाके इसको हमारे देश में बैन कराया जाए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अब पैक्ड मसाला जो है छोड़ देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। अब इस तरह की जब हम न्यूज़ सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि पैकेट मसाले को बिल्कुल ही इनका बायकॉट करना चाहिए और हमें अपने फ्रेश मसाले घर में ही बना के फैमिली को और खुद भी खाना चाहिए। सवालों के घेरे में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता मापने वाली सरकारी एजेंसी FSSAI है। जिन एजेंसियों एवं संस्थाओं पर गुणवत्ता परखने की जिम्मेदारी है, आखिर वे कर क्या रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि विदेश भेजे जाने वाले नामी ब्रांड्स के इन उत्पादों में ही खामी है तो छोटे स्तर की मसाला कंपनियां
गुणवत्ता पर कितना ख्याल रख रही होंगी। इन सरकारी एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सुमन सिंह कहती हैं, हांगकांग और सिंगापुर ने जो वो किया है तो उसमें आया कहाँ से? अगर इस तरह की बात है तो ये हांगकांग या सिंगापुर तक पहुँचना ही नहीं चाहिए ना। ये तो इंडिया को FSSAI को खुद चाहिए कि मैं वो कर लूँ। क्यों विदेशी चीज़ें यहाँ के उस पर बैन लगाती हैं? सवाल तो सबसे बड़ा ये है। भारत को मसालों का किंग कहा जाता है। तो इससे आपको लगता है कि इमेज जो है वो भारत की खराब हो रही है या साग पे बट्टा लग रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छवि तो धूमिल हुई है। अगर ये हमारे ही देश में पहले जांच हुई होती, पहले ही सब कुछ हुआ होता तो बैन लगाने का वो नहीं होता, कंपनियां भी सही रहती। तो कहीं ना कहीं ये क्या कहते हैं उसको, ये कमी है ये हमारे देश में कि क्यों हर चीज़ विदेशी ही बताते हैं हमको कि आपके इसमें प्रोडक्ट में ये चीज़ मिलाया जा रहा है या ये चीज़ हो रहा है। अब जबकि वो इंडिया में भी बैन है, वो भारत में ऑलरेडी बैन है, फिर भी उसको डाला जा रहा है। तो ये तो नाकामी हमारी है। मसालों के इन ब्रांड्स पर सवाल उठने के बाद भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने सिंगापुर और हांगकांग के फूड रेगुलेटर से डिटेल मांगी है। सरकार ने बैन के बाद फूड कमिश्नर्स को आदेश दिया कि MDH और एवरेस्ट समेत सभी मसाला कंपनियों के प्रोडक्ट्स का सैंपल कलेक्ट कर उनकी जांच की जाए। हालांकि MDH और एवरेस्ट ने दावा किया है कि उनके किसी भी प्रोडक्ट्स में कोई भी हानिकारक तत्व नहीं है। यह तब है जब स्वस्थ रहने के लिए बैक टू बेसिक्स की तरफ लौटने पर और बाहर का खाना कम खाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में भारतीय मसाले भी गुणवत्ता के मानक पर यदि खरे नहीं उतरेंगे तो मसालों के लिए दुनिया भर में जो नाम कमाया है उसकी छवि और साख पर बट्टा तो लगेगा ही। मसाला कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि चीन, अमेरिका, बांग्लादेश, UAE, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रिटेन, श्रीलंका, सऊदी अरब जैसे देश हर साल हजारों करोड़ रुपए के भारतीय मसाले खरीदते हैं। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI का कहना है कि कई देशों में रेगुलेटरी एक्शन के कारण भारत के लगभग $70 करोड़ के मसाला निर्यात कारोबार पर खतरा मंडरा रहा है। साथ ही उसने आगाह किया कि अगर यूरोपीय यूनियन भी भारतीय मसालों पर एक्शन लेता है तो इससे भारत के मसाला निर्यात पर $2.5 बिलियन का असर पड़ सकता है। ऐसे में भारत के नाम और दाम दोनों को बचाने की जरूरत है। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।